क्या में खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत जो है माजी को पीछे छोड़ना चाहती है या माजी से पीछे छुड़ाना चाहती है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पीएमएलक्यू और पीपीएस पार्टी मिलकर पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली ला पाएंगे, इस पे हम बात कर रहे थे जी। मैं एक सिर्फ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी बहन ने जो इंस्टीट्यूशन की आपसे 3-4 मतलब रिपीटेडली उन्होंने गुफ्तगू की है, ये आपको भी नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की कितनी इज्जत और एहतराम किया जा रहा है, अदालतों का कितना एहतराम किया जा रहा है, और जिन करप्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट उठाकर बाहर फेंक दिए उनको लाया जा रहा है। और कल जो आपके चैनल के साथ, समा टीवी के चैनल के साथ वो एक ड्रामा रचाया गया कल ज़रूरी तरक्याती बैंक में, वो काबिल अफसोस था। अच्छा ठीक है, इदारे खराब हो गए, पता चल रहा है कि अदारों को फायदा क्या होगा हमें ये बता दें। हम बस ये जानना चाह रहे हैं तमाम भागम दौड़ से। कभी ये नहीं कहा कि ऑल इज वेल और ऑल विल बी वेल इन दीज 5 years। ये तो कहना कि भाई हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हम सिमत ठीक करेंगे, और उस सिमत के प्रोसेस में सिमत को ठीक करने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि ये एक बेसिक इश्यू, उसमें जमहूरियत का तसलसल, अगर वो नून हो या क्यों हो, ये पाकिस्तान में जो आज ये रिकन्सिलिएशन की या मतलब ये पॉलिटिक्स चल पड़ी है, मुझे आप बताएं इसमें क्या बुराई है? ठीक है, माजी को तो पीछे छोड़ना है, ठीक है, या हम माजी में रहेंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का माजी जो है वो इतना ऐसे नहीं है जो आपस में बन सके। हम कह रहे हमें अच्छाई बता नहीं, हर एक के माजी पता चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर सियासी पार्टी की हमेशा यहाँ पर डिक्टेटरशिप्स की वजह पर, प्रेशर्स की वजह पर उनकी अपनी मजबूरियां रही है। आर वी गोइंग टू हैव अ न्यू बिगिनिंग और नॉट? अरे इस पे तो किसी को एतराज नहीं, हम सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं, या तो इनका मैंडेट नहीं है या तो ये वोट लेकर नहीं आए। पाकिस्तान में तब्दीली क्या होगी? पाकिस्तान में तब्दीली क्या होगी? मैं आपको बार बार सिर्फ सादे सवाल पर, टेल अस द गुड थिंग अबाउट इट। बड़ी अच्छी बात रिकंसिलिएशन पीएमएलएन के साथ की, तब भी आपने हमें यही किया था, पीएमएलक्यू के साथ की, तब भी आप हमें यही कह रहे हैं। आपको सबके साथ कहेंगे वी स्टिल इनवाइट ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। फंडामेंटली डिफरेंट चीज सबसे बड़ी ये होगी कि कभी देखिए पावर शेयरिंग की बात नहीं है। आप मैंने अभी प्रोग्राम में 4 दफा ये बोला आप हमें अपोजिशन में बिठा दे, हम बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल, आप कॉन्स्टिट्यूशनली हमें बिठा दें। मैं लाइव बोल रही हूँ, पार्टी के पास अगर मैंडेट नहीं है तो बिठा दें उसको कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर आप समझती हैं कि आप इसको नहीं चला सकती, जैसे आप फरमा रही हैं, आइन ने रास्ता दिया हुआ तल्ला साहब, आप कह रहे जी आवाम के पास चलते हैं, हम नहीं चला सकते। वो आपको 15th अमेंडमेंट याद है, अमीरुल मोमिनीन का आइन? एटलीस्ट वो अमेंडमेंट तो आज नहीं पास हो रहे। आज आप और हम जो है ना प्रेसिडेंट, आज बहुत बड़ी तब्दीली जमहूरियत में आई है, और इस जमहूरियत, इस तब्दीली का क्रेडिट हम सिर्फ लोगों में 22-22 घंटे बिजली का शॉर्टफॉल आ गया। अच्छी तब्दीली आई है कि लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया। बहुत अच्छी तब्दीली आई है कि नेशनल रिकंसिलिएशन की आड़ में मुल्क को तबाही के दहाने पे लेकर जाया जा रहा है। बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ कराची के अंदर जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी तब्दीली आई है तल्ला साहब, मैं प्राउड, मैं क्रेडिट देता हूं इनको कि बहुत इतनी जबरदस्त तब्दीली आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लेट्स नॉट टॉक दिस, क्योंकि आसमा साहब मुझे जरा पीएमएलक्यू के पास है कि बिजली गैस इनकी वजह, इनकी बेसिक वजह क्या है? आपके चीफ उन्हीं के साथ आप इत्तेहाद कर रही हैं कि आप इल्जाम लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया। देखिए आप कहते हैं कि गैस इनकी वजह से नहीं है, बिजली उनके वजह से नहीं, आप उनके साथ जा रहे हैं। लेट मी ब्रिंग इट, आई थिंक अनफेयर। आसमा साहब आबिद साहब, कामिल साहब आप प्लीज बोलिए, मुझे आई हैव टू स्पीक टू कामिल साहब। एक्सक्यूज मी आसमा, आई हैव टू गो टू कामिल साहब। कामिल साहब ये फरमाइएगा संजीदगी के साथ जो आपने इशू रेज किया कि ये जो बातचीत है पीपल्स पार्टी के साथ, ये हतमी नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ने ज़ाहिर है कुछ कैलकुलेशन की होगी ना, पीपल्स पार्टी के साथ बैठना सियासी तौर पर भी शायद इतना मुफीद नहीं है। आपका वोटर किसी और तरफ है, पीपल्स पार्टी का वोटर किसी और तरफ है। वो क्या 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर आप परखेंगे कि हुकूमत जो है वो डिलीवर कर रही है, तब हमें इनके साथ चलना चाहिए? लेकिन डूबती किश्ती के अंदर तो आप नहीं बैठेंगे ना, आपके पास कोई मयार तो होगा। वो मयार क्या है? डूबती किश्ती क्यों कहते हैं? पहले तो मुझे ये जवाब दें। तलत बात ये है, देखिए मेरे ख्याल में स्पिरिट को देखना चाहिए। देखिए इन्होंने मिसाग जमहूरियत किया, एक दूसरे को बहन भाई कहा, एक दूसरे को छोटा भाई बड़ा भाई कहा, मुफाहमत 3 साल खेलते रहे। ये दोनों पार्टियां जो हैं आज तक जो है इक्तदार में हैं।
آپ اس بات کو کبھی بھولا نہ کریں، دونوں پارٹیاں اقتدار میں اور آپس کی مفاہمت کے نتیجے میں اقتدار میں ہیں انہوں نے، لیکن عوام کے لیے قطعی طور پہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے، آج تو عوام سڑکوں پہ ہے، تاجر سڑکوں پہ ہیں، آج ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں، آج کلرک سڑکوں پہ ہیں، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. روزانہ 6 دفاتر جو ہے ایک شہر کے اندر وابڈا کے جو ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہمارے دور میں کہاں تھی؟ مجھے یہ بتا دیں، کیا ہمارے دور میں 23 روپے کلو چینی نہیں تھی؟ ان دونوں نے مل کے 127 روپے تک چینی بیچی. یہ عابد شیر علی صاحب اگر اتنے بڑے عوام کے ہمدرد ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا یہ جواب تو دے دیں کہ جو 17 ملیں ان کے قائدین کی ہیں، ان کے خاندان کی ہیں، انہوں نے کبھی فیئر پرائس شاپ پہ 23 روپے چینی بیچی؟ انہوں نے بھی تو اپنی جیبوں کو بھرا نا، اور وہ اس لوٹ مار میں برابر کے شریک رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آج دیکھیں پلیز مجھے بات مکمل کر لیں، مجھے بات مکمل کر لیں پلیز. بات یہ ہے کہ آج آپ اگر بات کرتے ہیں تو ہم وہ سپیرٹ لے کے چلے ہیں جو اصل میں انہوں نے میثاق جمہوریت کے وقت عوام کے سامنے رکھی تھی، جس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاق جمہوریت ہے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹ ہیں، یہ 4 کور ایشوز ہیں، اس کے اوپر تمام جماعتوں کو بٹھا لیں. ہم نہیں بیٹھ رہے پیپل پارٹی کے ساتھ. ہم نے اگر بیٹھنا ہوتا تو 1 سال پہلے بھائی بیٹھ چکے ہوتے. ایک وزیر جو ہے وہ 36 لاکھ روپے میں پڑتا ہے. اگر 12 منسٹریاں یا 13 منسٹریاں ہمارے پاس ہوتی تو کتنے پیسے ہمارے افراد جو ہیں وہ لے چکے ہوتے. ہم نے اس لالچ میں نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھے. ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. اب سسٹم کو بھی بچانا ہے اور عوام کو بھی ریلیف دینی ہے. تو جو دعوت دے رہے تھے اس کے نتیجے میں ہم نے طلعت حسین، ہم نے ان کو خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کو بٹھائیں اور پالیسیز مرتب کریں، ٹائم فریم بنائیں اور اس دوران پارٹی پالیٹکس نہ کریں. اس میں ہم نے غلط کیا کیا مجھے بتائیں. یہ الزام تراشی کی بات جو ہے، دیکھیں یہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے ترس آ رہا ہے، اور ترس تو مجھے آ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اکیلی پارٹی رہ گئی ہیں جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پہ بھی فخر ہے کامل علی آغا صاحب، وہی اکیلی پارٹی ہے جس کی آپ چکر لگایا کرتے تھے. اب بھائی چھوڑ دیں یہ باتیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، اور میں بڑی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے دماغ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے بیٹے نے 32 کیا بات کرتے ہیں؟ اور چھوڑے اس بات کو، 32 کروڑ. میری بات کو اب عابد شیر علی میری بات سنو. وہ واحد شخص ہے، مورث رائی واحد شخص ہے جس نے اپنے خلاف الزامات کو فیس کرنے کے لیے وہ بیرون ملک سے پاکستان آیا. آپ کے لیڈر جو ہے پاکستان سے معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے جدے بھاگ گئے. کامل صاحب give me a minute. آپ کیا بات کرتے ہیں؟